नमस्कार बहनों, कैसी हैं सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगी, चकाचक होंगी, खुश होंगी और मेरे हिसाब से पढ़ रही होंगी और एक सपना देख रही होंगी कि मैं भी महिला पर्यवेक्षक बनूंगी। पर इस सपने के पीछे आपको बहुत सारी तपस्या करना पड़ेगी, बहुत तपना पड़ेगा, बहुत सारे त्याग करना पड़ेंगे, तब जाकर के आप बन पाएंगी महिला पर्यवेक्षक। तो आपके महिला पर्यवेक्षक में परीक्षा पोर्टल का क्या योगदान है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। सर अब पेपर कब होगा, उसके बारे में बताइए। तो सभी की सभी चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसा कि देख पा रहे हैं आप पीछे के यहाँ पर ईएसबी की वेबसाइट पे मैं हूं और यहाँ पर मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई अपडेट आया कि नहीं। और जो मुझे न्यूज के माध्यम से जो अपडेट मिला, वहां पर एक न्यूज थी, उसको मैंने पढ़ा और उसके बाद जो आपको मैं बताना जा रहा हूं, हो सकता है आप उससे जानकर थोड़ा सा आपको तज्जुब हो और आप पढ़ाई को थोड़ा और स्पीड से बढ़ा दें, या जो चल रहा है उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। तो पूरा अपन डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, आखिरी तक बने रहेंगे। आपको मैं वो आखिरी में रामबाण भी बताऊंगा कि किस तरीके से अब अपने आप को पेशेंस रखना है और तैयारी को मजबूत करना है। और मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताना जा रहा हूं कि इसके अलावा अगर आप और भी एग्जामों की तैयारी कर रही हैं तो अपने आप को कैसे संभालना है। जैसे बहुत सारी बहनें जो है वो एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं, तो एमपीपीएससी और महिला पर्यवेक्षक को किस तरीके से साथ में तैयारी की जाए। या बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो एफसीआई का आने वाला है, रेलवे का आने वाला है, एसएससी का कैलेंडर आ गया, तो इतनी सारी भर्तियां हैं और उन भर्तियों के बीच में है महिला पर्यवेक्षक। तो कैसे डील करना है महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को, सब अपन चर्चा करेंगे। तो मेरे जो जितने भी बहनें हैं वो तीन कैटेगरी में मैं उन्हें बांटता हूं। एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, दूसरी जो है हाउसवाइफ है और तीसरी जो है वो गर्ल है, अभी अभी तैयारी कर रही, ग्रेजुएट है। तो जो तीसरी वाली है उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कैसे करें और साथ में अलग एग्जामों की तैयारी कैसे करें, उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उस पर मैंने जाकर देखा, तो यहाँ पर आपने एक बार एक चीज नोटिस की होगी कि एक फॉर्म आने वाला था, एक फॉर्म आने वाला था, वो है यहाँ पर ग्रुप 5 नर्सिंग का। ठीक है, नर्सिंग का पैरामेडिकल एंड अदर कंबाइंड का कमिंग सून लिख दिया। ठीक है, जिसके एक दो दिन में फॉर्म भराने वाले थे 11 तारीख से, पर उसको अब क्या कर दिया, कमिंग सून कर दिया। इसको अपडेट देंगे। इसको अपडेट देने के पीछे दो बड़े रीजन है। एक बड़ा रीजन है कि और इसमें वैकेंसी ऐड हो रही है और दूसरा रीजन है कि इनके पास वो भर्ती कराने वाली संस्था ही नहीं है। ठीक है, व्यापाम के पास जो भर्ती करवाती है उसकी अभी उनको पास मिली नहीं है, उसके वजह से डिले हो रहा है। आज समझ पा रहे हो, संस्था नहीं है। तो एक संस्था से जो पहले एग्जाम करवाई है तो वो कई विवादों में घिरी रहती है, तो ये चाहना है कि कोई दूसरी संस्था मिले, मगर ये भी कर रहे हैं कि इससे अभी के पेपर करवा लें फिर आगे देखेंगे। तो ऐसे दुविधाओं में है ईएसपी। और यूएसपी से जब बात करते हैं, फोन लगाते हैं, रिजल्ट के बारे में पूछते हैं कि वन रक्षक का रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट कब आएंगे। तो ये जो अल्टीमेट जब चीजें आने वाली हैं ये आपको दिसंबर के लास्ट महीने, अभी भी दिसंबर के लास्ट महीने का वो कह रहे हैं। पता नहीं दिसंबर में ऐसा क्या होने वाला है कि दिसंबर में प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हमारे सीएम साहब से बात करो, उनके इंटरव्यू देखो तो दिसंबर दिसंबर, तो अभी तो क्या है 6-7 तारीख की हुई है। तो आपको चिंता नहीं करना बहनों, दिसंबर में कुछ ना कुछ इसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों से बात हो रही है, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे मंत्रालय हो, कैबिनेट मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्य सचिव हो, वो कह रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग के जो वो हैं तो वो सब चीजें एक ही बात कह रहे हैं कि भाई दिसंबर में प्रक्रिया होगी। दिसंबर में पुलिस की भी बहुत भर्तियां आएंगी, क्योंकि कुंभ भी आने वाला है, उसकी आपने न्यूज भी देखी होगी। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां आने वाली, तो समझ पा रहे हो, तो दिसंबर में प्रक्रिया चालू होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यार अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, पढ़े ना पढ़े, ऐसे सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर में ही अब अपने पास क्या ऑप्शन है, पेशेंस रखना है। ठीक है, संयम रखना है, पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। अपनी तैयारी को क्या करना है, बरकरार रखना है। ये मानकर कि दिसंबर लास्ट में क्या हो जाएगा, दिसंबर लास्ट में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, दिसंबर लास्ट में आपके फॉर्म भरे जाते हैं तो आप मान लीजिए जनवरी जनवरी या फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका पेपर होगा। ठीक है, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि भाई फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी में पेपर होने वाले की संभावना है। तो 10-12 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि उनकी टेक्निकल रीजन है, जो भी रीजन है, संस्था नहीं मिल रही, मगर तैयारी पूरी है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। और पहले का भी हमने रिकॉर्ड देखा है कि किस तरीके से सब इंजीनियर वगैरह का पेपर और कितने सारे जो पेपर हुए वो ऑन द टाइम हो गए, 15 दिन का समय मिला। तो ऐसा ही अगर आपको 15-20 दिन का समय मिलेगा तो तैयारी कब करोगे, समझ पा रहे हो।
तो आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर लास्ट, जब तक दिसंबर चल रहा है ना, अभी ये दिमाग में रखना, दिसंबर लास्ट में हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी में अब पेपर होगा। ठीक है, फरवरी में। तो जो बहनें पहले से तैयारी कर रही थी, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। अब देखो, एक टीचर होने के नाते मैं आपसे यही कह सकता हूं कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें, देर है पर अंधेर नहीं है, पेपर होगा, अच्छे से होगा और आपकी एक जो सीट पक्की है, आप महिला पर्यवेक्षक बन जाएंगी। और ऐसी बहनें जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी, उनके लिए गोल्डन चांस है। आप बहुत लकी हो कि आपके लिए समय थोड़ा डिले मिल गया, थोड़ा एग्जाम डिले हो गई, आपको समय मिल गया है। तो ये आपके लिए ही हुआ है, ये समझ लीजिए। आप जो एग्जाम बढ़ी है ना, आपके लिए। तो अभी भी देर नहीं है, आज से भी अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। ठीक है, बेहतर तैयारी हो सकती है। तो 3 कैटेगरी में मैं बांट देता हूं। सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो, ठीक है। इसके बाद जो हाउस वाइफ है वो, और जो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक एमपीपीएससी, एक एमपीपीएससी का महिला पर्यवेक्षक है, और भी बहुत सारी जो वैकेंसी लगी है। तो आपको महिला पर्यवेक्षक पर 60% टाइम देना है, ठीक है, और बाकी पर 40%, या मैं तो कहूं अभी आप 60% पीएससी पे समय दें, क्योंकि पीएससी 16 फरवरी को फिक्स है, डेट दिख रही है। तो 60% आप लोग पीएससी पे ध्यान दें, 40 में से अगर 30% भी आप महिला पर्यवेक्षक पे ध्यान देती हैं, और बाकी एग्जामों को की तैयारी साथ में हो ही जाती, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पीएससी पे। पीएससी प्री 16 फरवरी को डेट दिख गई है, एफसीआई का भी डेट नहीं आई, बाकी सभी एग्जाम आ जाएंगी, तो आप पीएससी पे भी फोकस कर सकते हो। पर ध्यान दीजिएगा, महिला पर्यवेक्षक को भूलना नहीं है। 30% समय, यानी कि 2 से 3 घंटे तो डेली आपको देना ही है। 2 से 3 घंटे, या बोलो 3 से 4 घंटे आप डेली आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आप इस कैटेगरी में आते हो और आपके पास समय है। अब बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। भाई आपके लिए ही ये भर्ती आई है, आप इसमें स्टार हो, आप हीरो हो, आपका सिलेक्शन होगा ही। तो आपको क्या करना है, आपकी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखना है। आपके पास जॉब करते समय नहीं होता, तो 5 से 6 घंटे आप रेगुलर बेस पे तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाउस वाइफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउस वाइफ को समय निकालना, तो आप भी भैया 4 से 5 घंटे निकालें और डेली अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ते रहें, गोल्डन चांस है, बहुत दिन बाद भर्ती आ रही है और आएगी। मतलब ये बिल्कुल माइंड में नहीं आना चाहिए कि आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो तो आना ही है, ठीक है। तो तैयारी अपनी बिल्कुल निरंतर करें। अब सवाल आता है सर तैयारी कैसे करें, आपने कैटेगरी तो बता दी, इतने घंटे तो आपको पढ़ना होगा। अब आप सबको पता है भाई 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, और ये 4 भागों में बटा हुआ है। ए बी सी डी अपन मान लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए मतलब पोषण एवं स्वास्थ्य 55 नंबर, बी मतलब जीके जनरल साइंस ये 55 नंबर, मैनेजमेंट 45 नंबर, और शिशु की देखभाल एवं शिक्षा 45 नंबर। तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपकी लुटिया डुबा देगा, वो मेरे हिसाब से ये है। आप इसे हल्के में लेते हो, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा, क्योंकि शिशु का ही पूरा खेल है आंगनवाड़ी में, शिशु का ही हमें स्वास्थ्य का देखभाल करना है। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शिशु को ध्यान में रखते ही पूछे जाएंगे, शिशु को ध्यान में रखते पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। ये दोनों सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो पोषण एवं शिशु की देखभाल शिक्षा। अब बात करते हैं सर मैनेजमेंट देखिए बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको पता नहीं क्यों टफ लगता है। जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि परीक्षा पोर्टल पर डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, वो तो आपको देखना ही। अब रही बात ये पार्ट बी में आप देख पा रहे हो 3 खिलाड़ियों को हमने लगा रखा है। कौन कौन, यहाँ पे देखिए राम सर की बात करें, राम सर, नवीन सर और शशिकांत सर, ये तीनों खिलाड़ी इसी पे लगे हुए हैं। योजना आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। कंप्यूटर की आपकी क्लास चल रही है, मैथ्स रीजनिंग की क्लास चल रही है, योजना और एट की क्लास चल रही है, यहीं से आएगा। तो 55 नंबर की शानदार तैयारी यहाँ से हो रही है। फिर यहाँ पर 45 नंबर तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा ही रहा हूँ। और सुमित सर आपको देखो 2 सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो सुमित सर का वेटेज देखो आप, 55 नंबर का पोषण और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से वो करवा रहे हैं, क्योंकि इतना डेडिकेट, इतनी एनर्जी वाला जो व्यक्ति है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो इतना सीरियस है किसी भी एग्जाम को लेकर। तो सुमित सर बहुत बढ़िया आपको करवा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। थोड़ा पेशेंस रखें, ध्यान रखें, आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और ये इतने दावे के साथ मैं क्यों कह रहा हूं कि सर हो जाएगा, आपको इस तरीके से प्लानिंग करना है, क्योंकि अनुभव है। कैसा अनुभव है, आप लोगों ने प्रीवियस हमारा रिजल्ट देखा होगा। देखिए ये रिजल्ट आपने देखा ही होगा हमारा, इतनी सारी बहनें, इनको 15 दिसंबर के दिन ज्वाइनिंग मिलने वाली है। राजस्थान की बहनें भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कहोगे सर ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं,
इसमें कुछ ग्रेजुएट भी हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा अभिलाषा 11वीं रैंक लगी है, ठीक है। तो ये वहां पर भी 2 अलग अलग पेपर हुए थे, जैसे मध्य प्रदेश में होंगे ग्रेजुएट के लिए अलग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो सभी प्रकार के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट, बहुत शानदार गजब रिजल्ट रहा। उम्मीद से ज्यादा रैंक 1 रैंक 2 पूरे राजस्थान में, रैंक 2 समझ पा रहा, पूरे राजस्थान में आई, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, तो इनके बात ही अलग। तो इतना जो अनुभव है जो परीक्षा पोर्टल ने लिया है, उसी अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूं इन सभी बहनों ने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, पढ़ती रही, विश्वास रखा और आगे सफलता होगी, इन्हें सफलता मिली। तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा यार। देखो, एक तो आप खुद पढ़ सकते हैं, सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, जरूर नहीं है कि कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना, सेल्फ भी कर सकते हैं, किताबों से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप खुद इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो, आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, पैसा खर्च, अगर आप पे पैसा नहीं है, नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। या यूट्यूब से आंखों में दिक्कत है तो किताबों से भी बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हो। किताबें कौन सी चाहिए मैं वो बता दूंगा अभी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक गुरु का होना जरूरी है, एक मार्गदर्शन होना जरूरी है, तो थोड़े बहुत अगर पैसा खर्च करके बहुत अच्छे टीचर मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत पैसा लगा के समय बच जाए हमारा। देखो मेन क्या होता है, समय बचाना है, सही डायरेक्शन में चलना है, सही मार्गदर्शन में चलना है। तो थोड़े बहुत पैसे देकर कोई अच्छा टीचर मिल जाए ना, तो फट से कोर्स ले लेना चाहिए। और नहीं ले रहे हो तो आप तो भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो हम लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर आप तो कहोगे तारीफ कर, नहीं, कमेंट में देखिए कितनी सारी बहनों ने हमारा कोर्स ले रखा है, वो क्या कहती, ठीक है। रिव्यू देखिए, हमारा कंटेंट देखिए, उसके आधार पर आपको लगता है कि यार अच्छे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर उन सभी अच्छों में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है फोकस होके, वो परीक्षा पोर्टल है। आप उठा के देखोगे ना, पिछले 1 साल से 2000 से ज्यादा वीडियो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डाल चुके। 2000, कोई व्यक्ति 2000 वीडियो डाल दे, वो भी महिला पर्यवेक्षक के डाल दे, तो वो तो समझ नहीं आता ना, फोकस है। उन्हीं उन्हीं वीडियो का नतीजा है इतने सारे सिलेक्शन, इतने सारे सिलेक्शन, समझ पा रहे हो आप। तो ये सिलेक्शन उन्हीं का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है। और भाई मानना पड़ेगी, बात तो आपको मानना पड़ेगी, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। कमेंट में देखिए आप, सत्य है, ठीक है। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उन्हें पता होगा, डेली क्लासेस लगती हैं। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। मैं खुद कह रहा हूं, मुझे बहनों ने बताया, बोले सर यूट्यूब पर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, जब उनके ऐप में जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। ऐसी जगह से बचना, जो चकाचौंध ज्यादा दिख रहा है ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसको आपको बचना है। क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वोश्चन करवाते हैं, पर एप्लीकेशन पे जब आप जाते हो ना, तो आपको वहां कुछ नहीं मिलता, ना सपोर्ट मिलता है, ना आप किसी टीचर से बात कर पाते हो, कोई भी डाउट आता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। परीक्षा पोर्टल एकमात्र ऐसा चैनल है यार, एकमात्र चैनल है। विश्वास नहीं होता अगर कोई दूसरा है तो मुझे बता दो, जिसके डायरेक्टर, जो खुद मेन डायरेक्टर है, मेन टीचर भी है, सब कुछ है, उसका नंबर सामने स्क्रीन पे। अरे हाँ भाई, ये मेरा नंबर है पर्सनल, लगा के देखिए आप, 9893690903, मैं खुद उठाऊंगा, अभी लगा के देखिए, मैं खुद उठाऊंगा आप। तो ये एकमात्र है। आप कहीं पर भी किसी भी चैनल से आप जुड़े होंगे या कहीं देखा होगा, तो आप डायरेक्टर से तो बात करना दूर, टीचर मीचर से बात नहीं होती, कस्टमर केयर से बात होगी, और उसी कस्टमर केयर के चक्कर में आप घूमते रह जाओगे। क्लियर है। कोई भी समस्या बहनों को आती है तो तुरंत इस नंबर पे समाधान मिलता है। मैं खुद डायरेक्टली हर बहन की मदद करने का प्रयास करता हूं, और इसीलिए भी करते हैं कि हम चाहते हैं कि सर्वाधिक सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हमारा भी अगर आप कोर्स लेना चाहें तो पहले 10 बार देख लेना, बहनों से पूछ लेना, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो आप ले सकते हैं। हमारी एक बहुत ही शानदार बेच चल रही है, और उसमें भी हम लोग सोमवार से अपडेट करना जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो सार्थक बेच है ना, इस पे इस सभी के सभी टीचर और मैं खुद इस पे स्पेशली हम लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, पर हम लोगों ने इसको बना दिया प्रो। अब देखिए, इसमें प्रो का मतलब क्या होता है, सार्थक बेच को हमने प्रो बना दिया। प्रो का मतलब यह है कि अब हमें पता है कि बहनें खुद से तो पढ़ती नहीं, स्कूल में क्या होता है, होमवर्क करके लाओ। पर्सनल ऑफलाइन में कैसा होता है, ऑफलाइन में होमवर्क करके लाओ, नहीं लाओगे तो सुन लोगे भी। ऐसा हम लोग ऑनलाइन में क्रिएटेड करना चाह रहे हैं। हम लोग हर टॉपिक, जैसे कोई लेक्चर लगता है ना, मेरा ही लेक्चर बताऊं, सीडीपी का लेक्चर लगेगा ना, उस लेक्चर में एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और 30 क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दूंगा। होमवर्क में दूंगा, करके लाओ, करके ही लाना है आपको, होमवर्क में करके लेके आना है। और वो 30 क्वेश्चनों के हम लोग आंसर नहीं देंगे, खुद ढूंढो, जो हमने पढ़ा है उसी के अंतर्गत आएगा। फिर आप दिमाग में लगेगा सर चिल्लाएंगे, और किसी भी उठा के मैं चिल्ला दूंगा,
बेइज्जती तो करूंगा, फिर रगड़ देंगे, मेहनत तो करवाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई सफल होना है तो इतना तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अन्यथा बिल्कुल कोई मतलब नहीं हमारा कोर्स लेने से। अगर आप चाहते हो कि मेहनत कर सकते हो, आप अपना सपना देखा उसे पूरा करने की जिद है, तो आप हमसे जुड़िए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप 200-250 रुपए का कोर्स लीजिए और बढ़िया 400-500 रुपए में जो सस्ते सस्ते कोर्स आते हैं वो सस्ता, देखो सस्ता लो तो हमेशा पछताओ, महंगा लो तो भाई आपको अच्छी चीजें मिलती हैं यार। हम बता रहे हैं ना, हमारा जो कोर्स है ना उसकी लोग तारीफें करते हैं, बोले कि यार मजा आ गया यार। आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला कि किसी बहन ने बोला कि सर आपने जो कमिटमेंट की थी वो हो नहीं रही। हर एक कमिटमेंट जो हम करते हैं उसे फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनको अच्छा लग रहा था वो तो लगेगा ही यार, और जिनको नहीं लग रहा है, जो खिलाफ है वो तो खिलाफ रहेंगे, उनको तो चाहे कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सीडीपी में देखो ऐसा, और क्या ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक चीज क्लास में ही याद की जाएगी। मेरा वादा है, एक भी ऐसी घटना, एक भी ऐसी डेट, एक भी ऐसा अधिनियम, आर्टिकल अगर आपको क्लास में याद ना हो जाए तो फोन लगा देना इस नंबर पे, फोन लगा देना, ये मेरा नंबर है। अगर कोई चीज मेरी क्लास ली उसके बाद उस टॉपिक से अगर आपको एक भी चीज जीवन भर के लिए याद ना हो जाए तो मुझे फोन लगाना, बोले सर आपने बोला था याद नहीं हो रही, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इतना आसान बना दिया जाएगा आपके लिए कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यार इतनी सारी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब छापी हमने, देखो इतनी मेहनत करी, ये इतनी मोटी मोटी 2-2 किताब है, 72 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है, ये थ्योरी वाली किताब है। तो इतना सब कुछ करने के बाद एक कॉन्फिडेंस अलग आ रहा है, आपको चेहरे पे दिख रहा होगा, एक कॉन्फिडेंस है यार ये बंदे ने ना बहुत मेहनत करी यार। मैं बता रहा हूँ ना, जीरो से शुरुआत की है तो डरने का मतलब हारने का डर नहीं लगता है। बहुत बहुत बेसिक से चालू करिए, बहुत बेसिक से। और सबसे ज्यादा परीक्षा पोर्टल को जो इतना प्यार मिला है ना वो महिला पर्यवेक्षक की बहनों से ही मिला है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी प्यार सपोर्ट मिल रहा है ना वो महिला पर्यवेक्षक से ही मिल रहा है, बहनों से ही मिल रहा है। और बहनें इसी प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जाएंगी, क्योंकि हम उनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। परीक्षा तक साथ नहीं देंगे, आपके रिजल्ट तक देंगे, आपकी खुशियों में शामिल होंगे, आपसे मिठाई खाने जरूर आएंगे या आपको बुलाएंगे। ठीक है, चलिए अगर कोई भी आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं, सार्थक प्रो से जुड़ना चाहते हैं, तो 2 दिन के लिए ऑफर है, आज और कल। परसों से इसकी फीस हाई हो जाएगी, ठीक है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बहनों, क्योंकि देखो कम लोगों को पढ़ाना है ना, समय देना है, ईमानदारी से पढ़ाना है, तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, 2 दिन में ले लो तो आपको रीजनेबल अफोर्डेबल फीस में मिल जाएगा और साथ मिलेगा। अगर आप चाहती हैं परीक्षा पोर्टल की पूरी टीम और मेरा साथ, तो जुड़ जाइए सार्थक प्रो के साथ और अपना सपना पूरा करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।